आफ्टरनून एवरीवन। सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी स्टूडेंट फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि सभी बच्चे भाई कैसे हैं। जल्दी से बताइएगा कि आप लोग कैसे हो। मैं इतना आप लोगों की लास्ट पीपीटी लगा लेती हूँ। तो लास्ट हमने इंटरोगेटिव स्टार्ट किया था, उसको ख़त्म भी किया था। गुड आफ्टरनून भाई सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स भी लाइव है, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो हमने यहाँ से इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट किया था और इसको ख़त्म भी किया था। हमने देखा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो आप इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अगर WH फैमिली से स्टार्टिंग होती है तो हम कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाते। ये सब चीज़ें हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस कल पढ़ लिया था। आज हम एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हाँ, मृदुल कह रहे हैं कि एक्टिव पैसिव की होमवर्क शीट अपलोड नहीं हुई है, वो मैं अभी करवा देती हूँ। ठीक है, आज नहीं मिलेगी आपको, वो एक दिन में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, वो क्यों नहीं मिलेगी ये बता देती हूँ मैं। एक्टिव पैसिव की शीट मैंने जब मेरी तबीयत खराब थी उससे पहले दी थी टीम को, बट अब उनको तो नहीं मिल रही है उनको सिस्टम में। ठीक है, वो इधर उधर हो गई है। एक्टिव पैसिव की जो शीट है तो वो मेरे पास भी मुझे नहीं मिल पा रही है एक्चुअली। कहाँ पर है, क्योंकि मेरा फ़ोन पूरा फॉर्मेट हो गया था तो वो व्हाट्सएप से भी चली गई। जो PDF मुझे आई थी, जो PPT वाले ने बना के दी थी, टाइप करके दिया था, वो मेरे फ़ोन से भी चला गया और यहाँ पर भी नहीं है, तो मुझे दोबारा टाइप करानी पड़ेगी। ठीक है, एक बार तो आपको एक दो दिन में दे दूंगी मैं। ठीक है, मिल जाएगी वो आपको एक दो दिन में। ठीक है, चलेगा। तो ये आप लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ था और साथ ही साथ कंप्लीट भी हो गया था। आज हम एक्सक्लेमेटरी शुरू करेंगे। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि मैं देखना था बस कि क्या। ठीक है, चलेगा। तो हम यहाँ पे आज स्टार्ट जो करेंगे, हमारा थर्ड वाला जो सेंटेंस है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, हम असर्टिव कर चुके हैं, हम इंटरोगेटिव कर चुके हैं, अब हम एक्सक्लेमेटरी करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो हम एक एक सेंटेंस पिक करके देख रहे हैं। 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक एक करके उठाएंगे सबको और देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, असर्टिव सीख लिया हमने, असर्टिव को कैसे बदलते हैं। हमने इंटरोगेटिव सीख लिया कि हम इंटरोगेटिव को कैसे बदलते हैं। अब हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सीखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहली जो कहानी है इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दो चीज़ें वेरी करेंगी। ठीक है, दो चीज़ों में आप लोगों का वेरिएशन आपको नजर आएगा। बाकी जैसे टेंस है, टेंस तो आप हर किसी में ऐसे ही बदलेंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। तो फिर चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, हर किसी में आपको ऐसे ही करना है। टेंस तो जैसे आपको लिखवा दिया वैसे ही चेंज होंगे। ठीक है, जो वर्ड्स आपको लिखवाए थे कि भाई दिस को, दैट पे, को बिफोर में, वो सब भी वैसे के वैसे ही चेंज होने हैं। तो वेरिएशन कहाँ आएगा, वेरिएशन आएगा आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने में। असर्टिव में इसकी जगह दैट लगाते हैं, इंटरोगेटिव में इसकी जगह इफ या वेदर का यूज करते हैं। WH फैमिली से स्टार्टिंग है अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो फिर हम कुछ भी नहीं लगाते। ठीक है, अब आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी में अलग रूल है इनको चेंज करने का। और दूसरा जो आपको वेरिएशन नजर आएगा वो आएगा जो हम सेड और सेड टू को चेंज करते हैं। ठीक है, आपने देखा असर्टिव में हमने दैट का यूज किया, इंटरोगेटिव में हम जो हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं लाइक क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, है ना, इंटरोगेटेड, आस्ड, इन सब में हमने सेड और सेड टू को चेंज किया। अब एक्सक्लेमेटरी में आप अलग चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे हम अलग तरीके से चेंज करेंगे। ना तो यहाँ पे हम टोल्ड लगाएंगे, ना हम यहाँ पे आस्ड लगाएंगे। इसका फॉर्मेट अलग होता है चेंज करने का। ठीक है, तो जल्दी से हम अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे।
और देखते हैं कि कैसे कैसे इसको हमें चेंज करना है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे एक बार कि मेरी वॉइस क्लियर है क्या? क्योंकि एक बच्चा बोल रहा है कि मैम ब्रेक हो रही है वॉइस। एक बार बाकी स्टूडेंट बताएंगे कि वॉइस क्लियर है क्या। जल्दी से बताइए भाई। क्योंकि मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है, बाकी अगर सभी को प्रॉब्लम है तो फिर देखते हैं कुछ, ना तो फिर हो सकता है किसी बच्चे की फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो। मोहित मैं एकदम अच्छी हूँ, आप अच्छे हो तो मैं अच्छी हूँ, अगर आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया हो, तैयारी अच्छी चल रही है तो मैं भी अच्छी हूँ, है ना। बाकी हेल्थ इशू तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, कुछ नहीं होने वाला, उससे चलता रहेगा वो सब तो। कहीं नहीं जाएंगे, है ना, हम यहीं रहेंगे। चलो वॉइस ठीक है भाई, ठीक है। एक बार रोहित आप चेक कर लीजिए, आपके फ़ोन में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। एक बार अगर आप लोगों आपने ईयरफोन या कुछ लगा रखा है हेडफोन वगैरह, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए, उसकी वायर में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है भाई, सभी स्टूडेंट्स को वॉइस एकदम से क्लियर आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा फंक्शन अलग होता है। इसमें हम सेड और सेड टू को चेंज करते हैं। सेड का सेड नहीं लिखा रहने देंगे, सेड टू का सेड टू नहीं लिखा रहने देंगे, सेड और सेड टू को चेंज करेंगे। लेकिन इसमें अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको दुख नज़र आ रहा होगा सेंटेंस को पढ़ने में कि भाई दुख की बात है, बोलते हैं ना बड़ी दुख की बात है यार, ऐसा हो गया है ना। बहुत खुशी की बात है यार, ऐसा हो गया है ना, बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो दुख है, खुशी है, पछतावा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको उस हिसाब से बदलेंगे। तो अगर आप लोगों को दुख नज़र आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको दुख नजर आ रहा है तो आप बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कैसे पता लगेगा कि दुख है, वो भी मैं भी बताती हूँ, ठीक है। अगर दुख नजर आ रहा है तो सेड और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करेंगे। सोरो का मतलब क्या होता है, दुख, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करेंगे। अगर दुख नजर, कैसे पता लगेगा सेंटेंस को पढ़ के कि दुख है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दुख आपको पता लगेगा इन वर्ड्स की मदद से। अगर आपको नज़र आता है लिखा हुआ अलास ओ आ, तो ये वर्ड्स आपको दुख दिखाएंगे, ठीक है। अलास ओ आ, कुछ इस तरह के वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में नज़र आते हैं तो आप समझ जाना कि ये सोरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, सेड और सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखेंगे। और ये बात ध्यान रखना, इन वर्ड्स को मत लिख देना। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फिर ये वर्ड्स नहीं लिखने हैं आपको। अलास इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएंगे ये वर्ड्स, ये तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए है कि भाई दुख दिखाया जा रहा है। इनकी जगह ही तो आप ये सोरो लिखोगे। ये वर्ड्स तो आपको ये बताएंगे कि भाई सेंटेंस में दुख है या खुशी की बात हो रही है। फिर इनडायरेक्ट बनाते वक्त आपको ये वर्ड्स नहीं लिखने हैं, इसकी जगह ही आप ये एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिख रहे हो, बता रहे हो कि भाई दुख के साथ ही बात कही जा रही है, ठीक है। तो अगर अलास ओ आ इस तरह के वर्ड्स आपको दिखते हैं तो आप वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखेंगे, किसकी जगह, सेड और सेड टू की जगह, ठीक है। फिर आप सेड और सेड टू की जगह लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जॉय क्या होता है आप जानते ही हैं, आप सोरो का उल्टा है। सोरो मतलब दुख और जॉय मतलब खुशी। तो आप एक्सक्लेम विद जॉय लिखेंगे कब, जब आपको कुछ इस तरह के वर्ड्स नजर आए। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आपको नजर आने के पूरे पूरे चांसेस, दैट इज हुर्रे। अगर आपको हुर्रा नजर आए या ओहो ऐसा हो गया, अरे वाह, आहा, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको जॉय दिखाएंगे, खुशी दिखाएंगे। तो इन सब वर्ड्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखोगे, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रे, ओहो, आहा, कुछ इस तरह के वर्ड्स अगर आपको नजर आते हैं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, सेड और सेड टू की जगह लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर आप किसी चीज़ को सुन के बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए हो
ठीक है, तो वो वर्ड्स कौन से होंगे जो आपको सरप्राइज दिखाएंगे कि हाँ आप इस चीज को सुन के बहुत सरप्राइज हो। आप बोलते रहो ओ एम जी, ओ माई गॉड, ऐसा हो गया, ओ माई गॉड ये था। तो उसका मतलब ओ माई गॉड मतलब आपको पता नहीं था, आप सुन के एकदम से शॉक्ड हो, सरप्राइज हो, अच्छा ये होना था, ओहो ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ओ एम जी हो गया है ना, ओ एम जी वर्ड दिखाता है सरप्राइज को। फिर हाउ आपको नजर आए, व्हाट आपको नजर आए, तो ये वर्ड भी सरप्राइज दिखाते हैं। ठीक है, अभी कैसे दिखाएंगे वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। फिर आप एक कॉमन वर्ड जानते ही हैं, वाओ, वाओ, ठीक है, तो ये भी आपको सरप्राइज दिखाएगा। तो सरप्राइज को रिप्रेजेंट करने वाले ये वर्ड्स हैं, और इनकी जगह आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे जब भी आपको ये वर्ड्स नजर आएंगे। किस तरीके से करना है वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी अभी। ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका सेड और सेड टू को आप चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में। कब? देखिए कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है जिस निंदनीय होता है ना, डिसरिगार्ड, उसको बोलते हैं। वर्ड्स कौन से होंगे इसके लिए, पू, शा, शा बोलते हैं इसको, पी साइलेंट होता है इसमें, शॉ, बू, इस तरह के वर्ड्स अगर आपको नजर आते हैं तो आप वहां पे एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट लिखेंगे। ठीक है, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, निंदनीय लिख सकते हो आप। ठीक है, डिसरिगार्ड, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड इसका मीनिंग हो गया। ठीक है भाई, तो फिर अब वहां पे एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट लिखोगे, मैं लिखते रहो, हैंड से साथ साथ कॉपी करते रहो। ठीक है, अगर आपको सॉरी नजर आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे वर्ड नजर आता है सॉरी, सॉरी, तो सॉरी के लिए आप यहाँ पे, इसका मतलब आपको पछतावा हो रहा है तभी आप सॉरी कहते हैं। तो सॉरी के लिए आप सेड और सेड टू की जगह लिखोगे एक्सक्लेम विद रिग्रेट। ठीक है, एक्सक्लेम विद रिग्रेट लिखोगे अगर सॉरी नजर आ रहा है तो यहाँ पे हम सेड और सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद रिग्रेट में, अगर सॉरी लिखा हुआ है तो। ठीक है, फिर हम एक्सक्लेम विद रिग्रेट में उसको चेंज करेंगे। फटाफट से कॉपी कीजिए, एक और रह गया है, थोड़ा डिफरेंट भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बताऊंगी। चलो जल्दी से। मोहब्बत निभाएंगे। लिख लिया? जैसे ही लिख लो तो मेरे को गिव मी थम्स अप।
चलिए हो गया। फिर यहाँ पे आपका नीचे एक और आएगा, वो मैं आगे लिख रही हूँ। सेड और सेड टू को इस पे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे भाई, ठीक है, इस पे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। यहाँ से जनरली बच्चों से एरर नहीं बनती है, गड़बड़ करके आते ही आता है, तो उस पर स्टार मार्क पहले ही कर लीजिए। जो जो जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है वो चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कि ताकि आप वो गड़बड़ ना करके आए। सेड और सेड टू को आप चेंज करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसको चेंज करते हैं अपलॉडेड पर्सन सेइंग। ठीक है, अब ये पर्सन को ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पर्सन नहीं लिखना है, कभी आप यहाँ पे पर्सन ही लिख दें। ठीक है, ये पर्सन नहीं लिखना है, जो नाम दिया होगा ना वो लिखना है। वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, बॉक्स में। यहाँ पे पर्सन मत लिख देना, अपलॉडेड पर्सन सेइंग, जो भी यहाँ पे नाम दिया होगा ना वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पर्सन की जगह उस पर्सन का नाम आ जाएगा, या पर्सन आ जाएगा जो पर्सन मेंशन किया गया होगा। सोल्जर है या किसी का नाम है, अपलॉडेड सोल्जर सेइंग, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे मेंशन आपको सेंटेंस में किया गया होगा उस पर्सन की जगह वो लिखना है। बता देंगे कैसे करना है अभी, ठीक है। तो अपलॉडेड पर्सन सेइंग ये आपको लिखना है। कब लिखना है? जब आपको वेल डन वर्ड नजर आए, तारीफ की जाती है जब, या ब्रेवो, ये वर्ड अगर आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं तो आप इसकी जगह सेड और सेड टू की जगह अपलॉडेड पर्सन सेइंग लिखेंगे। और ये वर्ड्स नहीं लिखने हैं, फिर वेल डन ब्रेवो मत लिख देना, उसको भी हटाना है। ठीक है, बस सिर्फ सब सेड और सेड टू की जगह ये आ जाएगा और वो भी हट जाएगा, अपलॉडेड पर्सन सेइंग। ठीक है, तो ये तो था सेड और सेड टू को चेंज करने के तरीके, कि सेड और सेड टू को किस में चेंज करते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताया कि सेड और सेड टू को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम कैसे बदलते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, जो वेरी करता है क्या, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदलेंगे। ठीक है, जैसे इंटरोगेटिव में इफ और वेदर लगा रहे थे, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर भी आप दैट ही लगाते हैं जैसे आप असर्टिव में लगाते थे। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप दैट का यूज करेंगे। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पे दैट लगेगा। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, बाकी टेंस तो आपको पता है कि वही उसी तरीके से बदलने हैं, तो ये दो चीज़ें वेरी करती हैं। फिर एक थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको और याद रखना है, वो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी आपको पीछे मैंने लिखवाया था वॉट और हाउ। वॉट और हाउ अगर आपको नज़र आते हैं, वॉट और हाउ अगर आपको नज़र आते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको भी आपको चेंज करना है किस में, वेरी और ग्रेट में। वेरी या फिर ग्रेट में। अब सवाल ये आता है कि वेरी में करना है या ग्रेट में करना है। फॉर एग्जाम्पल वॉट आ गया या हाउ आ गया, दोनों में से कुछ भी आ गया, तो उसमें उसको चेंज करते वक्त वेरी लिखना है या ग्रेट लिखना है। तो देखिए, वेरी भी लिख सकते हैं, ग्रेट भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपका अगला वर्ड, अगर नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव है तो आप वेरी लिखोगे, वेरी में चेंज करोगे वॉट और हाउ को। ठीक है, और अगर नेक्स्ट वर्ड नाउन है तो आप ग्रेट में चेंज करोगे। ऐसे ही लिख लो जैसे बोल रही हूँ मैं, अगर नेक्स्ट वर्ड, अगर नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव है, अगर नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव है तो वेरी आएगा। ठीक है, ऐसे ही लिख लेना, अगर नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव है तो वेरी आएगा। ठीक है, और फिर नीचे लिख लो यहाँ पे, अगर नेक्स्ट वर्ड नाउन है, अभी ऐसा क्यों है वो तब वो भी समझा दूंगी मैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट वर्ड नाउन है तो ग्रेट में चेंज करना है, तो फिर ग्रेट आएगा। ऐसे लिख लो साइड में। ठीक है, लिखो फिर मैं समझाती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो भी बता देंगे अभी।
जिया मोहब्बत निभाएंगे। हो गया। चलिए देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो गया, व्हाट और हाउ को वेरी या ग्रेट में चेंज करना है। अब बात ही आती है कि वेरी में चेंज करना है या ग्रेट में चेंज करना है। अगर नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव है, मतलब वेरी, और जहाँ पे आपको वेरी और ग्रेट लिखना है, अगर उससे नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव है तो वेरी में चेंज करोगे तो वेरी आएगा, और अगर नेक्स्ट वर्ड नाउन है तो ग्रेट आएगा। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे वेरी क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव की को कौन क्वालिफाई कर सकता है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना वाला, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है? एडवर्ब होता है ना। तो वेरी उसको, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, तो मतलब एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब आएगा, ठीक है। और ग्रेट क्या है? ग्रेट एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा, ठीक है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, तो नाउन जब है यहाँ पे तो उसके साथ में वेरी तो नहीं लगा सकती, क्योंकि वेरी तो एडवर्ब है। तो नाउन और एडवर्ब का कोई मेल नहीं है, तो नाउन का और वेरी का कोई मेल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये आप लोगों का क्या हो गया, ग्रेट क्या है, भी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कोई मेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ वेरी, मतलब एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब, और ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ नाउन। तो ये पेयरिंग सही बैठेगी, क्योंकि एक दूसरे को क्वालिफाई ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। अभी बाकी आप लोगों को एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। इतना अगर सभी को क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, मैं फिर एग्जाम्पल लिखती हूँ। गिव मी अ थम्स अप। मैं इतना एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप जल्दी से बताइए इतना क्लियर है सबको। इसको क्लोज कीजिए। द टीम सेड, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। चलो सभी को यहाँ तक क्लियर है, सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं पीछे का सब कुछ क्लियर है, वेरी नाइस भाई, सबको बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो आप जल्दी से इसको चेंज कीजिए, कैसे चेंज करेंगे? देखिए हुर्रे, मैं फिर से आपको पीछे दिखा देती हूँ, हुर्रे किसको दिखाता है? मैच जीत गए, पहली बात तो ये से पता लग रहा है कि खुशी है, ठीक है। अब बाकी पीछे से भी आप लोगों को लिखवाया है मैंने, हुर्रे जब लिखा होगा तो आप सेड और सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये सेट लिखा है ये चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, तो यहाँ पे द टीम, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये सेट मत लिख देना, इसी की जगह हम लगा रहे हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब मैंने जब बता दिया जॉय यहाँ पे, तो अब मुझे हुर्रे लिखने की जरूरत नहीं है, जो ये वर्ड है ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आएगा ये, द टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये भी हट गया, वर्ड भी, सेड भी हट गया, ठीक है, दोनों हट जाएंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करते हैं हम? दैट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट, ठीक है। द टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वी को भी चेंज करोगे ना, है ना। कौन जीता है? टीम, किसके जीतने की बात हो रही है? टीम के जीतने की बात है, कि टीम ने कहा कि हम मैच जीत गए। अब मुझे यही बात किस थर्ड पर्सन को बतानी, तो मैं क्या बोलूंगी कि टीम ने बोला था कि वे मैच जीत गए, तो वी चेंज हो जाएगा किस में? दे में, ठीक है। वी चेंज हो जाएगा किस में? दे में, ठीक है, क्योंकि टीम के लिए आ रहा है, मैं दोबारा दोबारा टीम तो लिखूंगी नहीं, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं हम, ठीक है। तो प्लेयर्स की बात हो रही है, इसलिए उसके लिए यहाँ पे दे का यूज करेंगे। और हैव वन कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हैव चेंज हो जाएगा हैड में, तो दे हैड वन द मैच। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखती हूँ। बताओ जल्दी से, अगर इतना क्लियर है तो ठीक है। जाने दे।
चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है, नो प्रॉब्लम, ओके सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। चलिए हाँ ऐसे लिखिए। The captain said to the soldiers, "Bravo, bravo, you fought bravely." चलिए वही वाला है टिपिकल वाला जो चेंज करना समझाया था आपको। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, ठीक है, सेड टू द सोल्जर्स, द लगा लेना, ब्रेवो यू फॉट ब्रेवली, ब्रेवो वेल्डन, ये लास्ट वाला है, ठीक है। अब इसको उस हिसाब से चेंज कीजिए आप, मैंने जानबूझ के लिखा है ये ताकि आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो ये लास्ट में जो लिखा था ना, मैंने बोला ना वेल्डन और ब्रेवो, जिसमें आएगा उसको आप अपलॉडेड पर्सन सेइंग के हिसाब से चेंज करेंगे। तो पर्सन मत लिखना, पर्सन की जगह जो अपलॉड कर रहा है, ठीक है, जिसकी प्रशंसा हो रही है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखोगे। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, ब्रेवो यू फोर्ट ब्रेवली, कैप्टन ने सोल्जर्स से कहा, मतलब उनको बहादुरी दी, ब्रेवो तुमने बहुत बहादुरी से लड़ा। तो कैप्टन्स ने किसकी प्रशंसा की, सोल्जर्स की ना। तो सेट टू की जगह देखो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे देखिएगा, द कैप्टन, अब देखो सेट टू की जगह मुझे क्या लगाना है, अपलॉडेड पर्सन सेइंग। तो यहाँ पे अपलॉडेड, किसकी तारीफ हो रही है, किसको अपलॉड कर रहा है, जो कैप्टन है वो किसको अपलॉड कर रहा है, शोल्जर्स को अपलॉड कर रहा है ना। तो ये जो शोल्जर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शोल्जर यहाँ पे आ जाएगा। पर्सन की जगह पर्सन नहीं लिखना है, जिसके बारे में बात हो रही है वो आपको यहाँ पे लिखना है। प्रशंसा किसकी हो रही है, अपलॉड किसको कर रहा है, कैप्टन शोल्जर्स को। तो द कैप्टन अपलॉडेड शोल्जर्स, ठीक है, द कैप्टन अपलॉडेड शोल्जर्स सेइंग, ठीक है, पर्सन की जगह शोल्जर आ गया। देखो इतना समझ आया क्या। सेट टू को मैंने चेंज कर दिया पर्स अपलॉडेड शोल्जर्स सेइंग में, ठीक है। और ये ब्रेवो भी हट जाएगा क्योंकि ये तो मेरा सिंबल था जो मुझे ये बता रहा था कि मुझे ये लिखना है, तो ये वर्ड नहीं लगाने हैं आपको, ठीक है। तो अपलॉडेड पर्सन सेइंग, पर्सन की जगह क्या आ गया, पर्सन की जगह शोल्जर्स आ गया। तो द कैप्टन अपलॉडेड शोल्जर्स सेइंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये बच्चों से नहीं बनता है क्योंकि एग्जाम्पल में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन में आपको एक्सक्लेम्ड से बने हुए भी मिलते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस आएंगे तो एक ऑप्शन उसमें इस तरीके से बना होगा और बाकी ऑप्शंस एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कुछ इस तरीके से लिखा होगा। तो बच्चों को पता ही नहीं होता है किस तरीके से बनाना है, तो वो एक्सक्लेम्ड वाले ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से बनेगा। प्लॉडेड शोल्जर्स सेइंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ब्रेवो आपको नहीं लिखना है, मैं फिर से बता रही हूँ, ये वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है। इसकी जगह ही आपने ये मेंशन कर दिया। अब देखो यू फाउट ब्रेवली, अब ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है सब्जेक्ट के बाद, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, इसलिए यू को भी चेंज करोगे। यू किसके लिए आया है, कौन लड़ा बहादुरी से, सोल्जर्स लड़े हैं ना, तो सोल्जर्स के लिए यू को चेंज करोगे, सोल्जर्स के लिए आप दे का यूज करेंगे, ठीक है। दोबारा दोबारा सोल्जर्स नहीं लिखना है, आप रूल के अगर हिसाब से जा रहे हैं तो देखो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, शोल्जर्स है, शोल्जर का शोल्जर तो लिखोगे नहीं, 2 बार नाउन तो आएगा नहीं, नाउन की रिपीटेशन को हम अवॉइड करते हैं, तो शोल्जर्स के लिए हम दे का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे लगा दिया, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट बनाना है इसीलिए हैड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, तो ये हमारा आ गया। और लास्ट में जो लिखा हुआ है ब्रेवली, ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है और कोई एक्सक्लेमेशन का मार्क नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा।
जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कोई इंटरोगेटिव मार्क नहीं आता है, कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आता है, कोई पंचुएशन कुछ नहीं आएगा। ये जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक फुल स्टॉप होना चाहिए। तो आपको लास्ट में बस एक फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है अगर स्पेशली इसमें, तो पूछ लो जल्दी से, अभी भी पूछो फटाफट से अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क। ब्रजुल पूछ रहे हैं अपलॉडेड द सोल्जर्स भी हो सकता है क्या? नहीं है, वो तब 1% हो सकता है अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं है तो। लेकिन इस तरीके से ये बनाना है अपलॉडेड पर्सन सेइंग। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ, तब आप जा सकते हो उसके साथ। लेकिन अगर ऑप्शन में ये है तो इसी को टिक करेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस को देखते हुए ये आपको फॉर्मेट याद रखना है। अपलॉडेड शोल्जर्स सेइंग, शोल्जर्स की जगह यहाँ पे वो हमेशा वो बंदा आ जाएगा, वो चीज़ आ जाएगी जिसके बारे में प्रशंसा की जा रही है। ठीक है, अच्छा वैसे पूछ रहे हो कि द शोल्जर्स, हाँ हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो आप ऑप्शन में चले जाना। मैंने सोचा सेइंग हटा रहे हो, सेइंग नहीं हटाना है, सेइंग तो लगाना है, वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है। मुझे लगा बोल रहे हो कि सेइंग ना लिखें, खाली ये लिख दें अपलॉडेड द शोल्जर्स। हाँ ठीक है, वो सही है। चलिए हो गया, क्लियर है इतनी बात सबको? चलिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब मैंने आप लोगों को पीछे देखो कॉन्सेप्ट कराया था ये हाउ और व्हाट वाला। ठीक है, मतलब ये चीज़ बताई थी ना कि हाउ व्हाट और हाउ को वेरी और ग्रेट में चेंज करेंगे। तो मैं इसी का एग्जांपल लिखने जा रही हूँ, ध्यान से करना। ठीक है, देख लो एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्या था। आपको ही चेंज करना है क्योंकि ठीक है, अगर नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव हुआ तो वेरी लगा देना, और अगर नेक्स्ट वर्ड नाउन होगा तो आपको ग्रेट लगाना है। ठीक है, तो अब मैं उसी से रिलेटेड सेंटेंस लिख रही हूँ, आप लोगों को ही कन्वर्ट करके बताना है। मैं वेट करूंगी जब तक आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलो। She said to her servant, she said to her servant, how silly and careless you are. How silly and careless you are. और लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन का मार्क। उसने अपने सर्वेंट से कहा कि तुम कितने सिली और केयरलेस हो। ठीक है, तो देखो हाउ से स्टार्टिंग है, तो हाउ और हाउ को हम किस में चेंज करते हैं, वेरी या ग्रेट में। अब डिपेंड करेगा कि वेरी में करना है कि ग्रेट में करना है। अब देखो सिली एंड केयरलेस दोनों ही एडजेक्टिव है। ठीक है, सिली भी एडजेक्टिव होता है, केयरलेस भी एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, तो एडजेक्टिव के साथ ग्रेट तो लगाओगे नहीं क्योंकि ग्रेट भी एडजेक्टिव है, फिर एडजेक्टिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराने के लिए मुझे एडवर्ब की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे वेरी का यूज़ करूँगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव है, ये मैं समझाना चाह रही थी। तो देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है तो वेरी लगाओगे, वेरी से बनाओगे। चलो बनाओ फटाफट से, कैसे बनेगा। हाउ मत लगाना, हाउ को हटा के ही आप वेरी लगा रहे हो। अब आपको हाउ का यूज़ नहीं करना है, तो बनाओ कैसे बनेगा फिर ये।
बताओ क्या देखते हैं, कौन सही बना के भेजता है। और ये भी देख लेना कि शी सेड टू हर सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट को कहा कि तुम कितने केयरलेस और कितने सिली हो, कि तुम कितने सिली हो कितने, तो ये निंदनीय बात है, निंदा हो रही है ये, ठीक है ना। तो निंदा के लिए आप क्या लगाते हैं, कंटेम्प्ट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको सेड टू को देखना कंटेंट में चेंज करना है, इतना भी हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। देखो जैसे आपको बताया भी था कि यहाँ पे जब आपके पास आपको निंदा नजर आ रही हो कि देखो व्हाट और हाउ आपके सरप्राइज के अंदर भी आते हैं, ठीक है। आप कहोगे मैम व्हाट और हाउ तो आपको सरप्राइज के लिए आपने बताया था, लेकिन सरप्राइजिंग लगना भी तो चाहिए, वहाँ पे सरप्राइजिंग नहीं है, वहाँ पे निंदा की जा रही है सर्वेंट की कि तुम कितने केयरलेस हो, तुम कितने सीली हो, तो सरप्राइज वर्ड का आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे निंदा वाली बात हो रही है, तो आप यहाँ पे कंटेम्प्ट का यूज करेंगे, एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट। तो सेंटेंस में कई बार ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को जो वर्ड लिखवाए गए हैं वो इधर उधर हो जाए, लेकिन आप लोगों को अपनी सेंस पे कायम रहना है कि हाँ थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि भाई इसमें सरप्राइज वाली कोई बात नहीं है, ये तो निंदनीय बात है, जिसके लिए मैं कंटेम्प्ट वर्ड का यूज करूंगी। चलो फटाफट से बताओ आप कैसे चेंज करेंगे इसको। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, आपने मैच कर लेना आप सभी स्टूडेंट्स। देखो शी एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया क्योंकि निंदनीय बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंटेम्प्ट वर्ड का यूज करेंगे, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद शी एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे दैट आ जाएगा, ठीक है। शी एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट दैट, किसके बारे में बात हो रही है, कौन सिली है, कौन केयरलेस है, सर्वेंट केयरलेस है ना, तो सर्वेंट मैंने अभी पीछे तो यूज नहीं किया, ठीक है। दो दो बार रिपीटेशन नहीं करना है, लेकिन अभी पीछे यूज ही नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना लिखा है शी एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट दैट हर सर्वेंट, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो हर सर्वेंट, क्योंकि सर्वेंट की ही बात हो रही है, दैट हर सर्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाउ सिली एंड केयरलेस यू आर लिखा है, तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को पास्ट में भी तो चेंज करोगे ना, ठीक है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करोगे। अब यहाँ पे सर्वेंट सिंगुलर है, दैट हर सर्वेंट, तो आर का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्वेंट के लिए वॉज लगाओगे, वो यू के लिए आर लगा हुआ था, प्रेजेंट को पास्ट में बदलोगे, दैट हर सर्वेंट वॉज, इतना क्लियर है सबको, दैट हर सर्वेंट वॉज। अब ये भी आप जानते हो कि वेरी में चेंज करना है हाउ को, तो वॉज वेरी सिली एंड केयरलेस। देखो कितना इजी है, अगर आप ध्यान से चीज़ों को कर रहे हैं ना तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम है केस में, कितना तो इजी था। अपलॉडेड विद कंटेम्प्ट नहीं मोहित, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, अपलॉडेड तो ब्रेवो और वेल्डन वाले में लिखना है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड आएगा, ये देखो पीछे अपलॉडेड वर्ड, यहाँ अपलॉडेड वर्ड सिर्फ इसमें यूज करोगे, ठीक है। पीछे तो अपलॉड का मतलब क्या होता है, अपलॉड का मतलब तारीफ करना होता है, अपलॉड का मतलब तारीफ करना होता है, निंदा और तारीफ दोनों एक साथ करोगे क्या, ठीक है, तो अपलॉडेड ही आएगा। अच्छा ठीक है, चलो करेक्ट भी कर दिया आपने नेक्स्ट 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 कमेंट में, ठीक है ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी, वेरी नाइस, ठीक है मोहित, क्लियर है। दैट हर सर्वेंट वॉज वेरी सिली एंड केयरलेस, कोई प्रॉब्लम इसमें। अनिरुद्ध बोल रहे हैं कि मैम ये तो लास्ट चैप्टर है, नहीं अभी तुम्हारा साथ छोड़ के इतने आसानी से नहीं जाएंगे, छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं, अभी मूड रह गया है वो भी कराना है मुझे, ठीक है, और एक क्वेश्चन टैग रह गया है, कंडीशनल सेंटेंस रह गया है, ये तीन चैप्टर्स अभी आपके बचे हुए हैं, ये भी कराने हैं, ठीक है।
पैराजम्बल रह गया है, वो भी कराना है, पूरा खत्म करके जाएंगे, टेंशन मत लो, सब करा के जाएंगे। क्लियर है सबको इतनी बात? स्टूडेंट्स मैंने देखा है, मोहित ने भी गलती की है, मृदुल ने भी की है, और रोहित ने भी की है, रोहन ने भी की है, श्रुति ने भी की है, बहुत सारे बच्चे और भी हैं, भूपेश ने भी की है, रविंद्र ने भी की है। इज क्यों लगा रहे हो आप लोग? बाकी सबका सही है, आप लोग इज मत लगाओ ना। प्रेजेंट को पास में तो बदलो, ये नहीं, ये भूल गए कि प्रेजेंट को पास में चेंज करते हैं तो वो आ जाएगा। इज क्यों लगा रहे हो? टेंस चेंज नहीं करोगे क्या? टेंस चेंज करना भूल गए? टेंस भी तो बदलोगे ना, ठीक है? ऐसी गलतियां नहीं करनी है भाई, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। शी सेड, शी सेड व्हाट अ नाइस पिक्चर, व्हाट अ नाइस पिक्चर इट इज। वाह क्या सुंदर पिक्चर है, कितनी सुंदर पिक्चर है, नाइस पिक्चर। ठीक है, तो ये किस चीज को दिखा रहा है? ये सरप्राइज को दिखा रहा है कि वाह कितनी सुंदर पिक्चर है, व्हाट अ नाइस पिक्चर। ठीक है, हिंट्स भी मैंने आपको दी ही थी पहले कि व्हाट हो गया, हाउ हो गया, वाव हो गया, OMG हो गया, और साथ साथ सेंटेंस पढ़ के भी पता चल जाएगा कि भाई सुंदर पिक्चर होने की बात हो रही है। व्हाट अ नाइस पिक्चर इट, वाह क्या सुंदर पिक्चर है, इसका मतलब आप पिक्चर को देख के सरप्राइज हो गए हो। ठीक है ना, तो इसलिए सेड को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम विद सरप्राइज में। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो जो गलती हो गई, अब आगे से ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है। छोटी छोटी गड़बड़ आपको एग्जाम में भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे जिसमें इज लिखा होगा। ठीक है, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ गड़बड़ हो रही है तो चलेगा, बट एग्जाम में नहीं करनी है छोटी छोटी गलतियाँ। ठीक है, एक ऑप्शन पूरे चांसेस है कि इज लगा हुआ मिलेगा, ताकि बच्चा कंफ्यूज होकर गड़बड़ कर दे। चलो, एक्सेड को किस में चेंज करोगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग जाएगा। ठीक है, वॉट अ नाइस पिक्चर इट इज, पिक्चर के अच्छे होने की बात हो रही है तो मुझे सब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्या है, किस चीज़ के अच्छे होने की बात हो रही है? पिक्चर के, पिक्चर क्या है, कोई पर्सन तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट के लिए, जो चीज़ नॉन लिविंग होती है उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक सब्जेक्ट देना है, इसलिए मैं इट को शुरू में लिखूंगी क्योंकि पिक्चर की बात हो रही है। ठीक है, शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट इट। ठीक है, अब ये इज है, फिर से इसको पास्ट बनाएंगे, इट वॉज। ठीक है, इट वॉज, क्लियर है? इट वॉज, फिर बताओ क्या लिखूंगी मैं? इट वॉज वेरी नाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सही आंसर आए हैं। इट वॉज अ वेरी लगाना मत भूलना, बताया था ना, वॉट को और हाउ को वेरी या ग्रेट में चेंज करेंगे। बट देख लेंगे आगे क्या है, आगे नाइस लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, नाइस, नाइस क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अगर है तो नेक्स्ट वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो क्या लगाना था? वेरी, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब जाएगा, वेरी एडवर्ब होता है। तो इट वॉज अ वेरी नाइस पिक्चर। वॉट, ये जो वॉट और हाउ वर्ड है ना, ये गायब हो जाएंगे, कहीं नहीं लिखने आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, इनकी जगह ही आपने समझ लो वेरी लगा दिया। ठीक है, इट वॉज अ वेरी नाइस पिक्चर, इस तरीके सेंटेंस बनेगा। देखो कितना कमाल होता है इसमें, सेंटेंस कितना छोटा सा था और कितना बड़ा बन गया, और कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसको चेंज कर दिया जाता है। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से। She exclaimed with surprise that it was a very nice picture. चलो नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में कई बार आ चुका है सेम सेंटेंस, सेम कॉन्सेप्ट पे मतलब। ठीक है, सेंटेंस कई बार ऊपर नीचे कुछ और लिख देते हैं उसकी जगह, लेकिन कॉन्सेप्ट कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शी सेड व्हाट अ पिटी,
व्हाट अ पिटी यू डिड नॉट अटेंड माई मैरिज। पिटी मतलब क्या होता है? पिटी मतलब कितने खेद, दुख की बात है, कितना मतलब दुख दुख जताया जा रहा है कि कितने खेद की बात है कि तुम मेरी शादी अटेंड नहीं कर पाए। शी सेड टू मी भी लगा लो, ठीक है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं, लगा लो वैसे, ठीक है, थोड़ा और लंबा हो जाएगा, अच्छा लगेगा चेंज करने में भी। शी सेड टू मी व्हाट अ पिटी यू डिड नॉट अटेंड माई मैरिज। उसने मुझसे कहा कि व्हाट अ पिटी मतलब कितने दुख की बात है, खेद की बात है कि तुम मेरी शादी अटेंड नहीं की तुमने, ठीक है। यू डिड नॉट अटेंड माई मैरिज। अब ये सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस। सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको इसमें। व्हाट आ रहा है, ठीक है, दुख की बात है। व्हाट आ रहा है, व्हाट को किस में चेंज करेंगे, वेरी में या ग्रेट में, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसको ध्यान रखो, फिर आगे का सेंटेंस भी ढंग से चेंज करना है। इसको जल्दी से आप चेंज करो, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी जो नेक्स्ट इवेंट बना हुआ है 1 बजे का, उसमें 5 मिनट का टाइम है आपके पास। अच्छे सेंटेंस बनाओ, उसको कन्वर्ट करो, और नेक्स्ट इवेंट बनाओ तुरंत से, उसमें पूरा लिख के भेजो कि कैसे कन्वर्ट होगा ये, ठीक है। जल्दी से करो, मैं इतना नेक्स्ट इवेंट लगाती हूँ।